डॉक्टर आशीष शर्मा जी से जब एक पत्रकार महोदय सौरभ जी मिले तो औपचारिक अभिवादन के बाद सौरभ जी ने डॉक्टर आशीष जी से प्रेमानंद जी के बारे में पूछा कि आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के मरीजों का इलाज करते हैं और हमारे पूज्य संत शिरोमणि महाराज प्रेमानंद जी का इलाज भी डॉक्टर आशीष जी आप ही कर रहे हैं। तो आइए कुछ जानकारी, कुछ उत्सुकता, कुछ सवाल जानते हैं पत्रकार सौरभ जी के माध्यम से। जब पत्रकार महोदय ने पूछा, डॉक्टर साहब बताइए कि महाराज जी की क्या समस्या है, तब डॉक्टर आशीष जी ने कहा, देखिए समस्या कुछ नहीं है, समस्या तब होती है जब आप उसे समस्या मान लें। ये तो जग विख्यात है कि महाराज जी की दोनों किडनियां, जिनका नाम उन्होंने राधा और कृष्ण रखा हुआ है, वे दोनों किडनी कई साल पहले ही काम करना बंद कर चुकी हैं। यही उनकी दिक्कत है, तभी से वह डायलिसिस पर हैं। और यह एक उदाहरण है, एक सबूत है कि डायलिसिस आपकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। उदाहरण आपके सामने है। महाराज जी, उनकी दिनचर्या, उनकी पदयात्रा, उनके मुखमंडल का तेज देखकर यदि किसी को पहले से पता ना हो कि वे डायलिसिस पर हैं तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो कहने का मतलब है कि वो डायलिसिस को अपना चुके हैं, अपनी किडनी की समस्या को वे अपना चुके हैं और इसीलिए उनकी किडनी खराब होने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला सवाल, ये महाराज जी को किडनी की समस्या हुई कब से और कैसे है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन यह जेनेटिक किडनी डिसीज़ प्रॉब्लम है और 14 से 15 साल की उम्र में ही ये आने लगती है और अन्य बीमारियों के मुकाबले ये किडनी को जल्दी ख़त्म कर सकती है। उसके बाद डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है और इस बीमारी का दुनिया में आज तक कोई स्थायी करेक्ट उपचार नहीं मिला है, क्योंकि यह आपको अपने पीछे से मतलब परिवार से मिलती है, जेनेटिक होती है। अगला सवाल, आप महाराज जी को देखने कब कब जाते हैं? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, इसमें ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना ही मेरी कोई आज्ञा है। महाराज जी जनता के लिए हैं और जनता महाराज जी से ही आज्ञा लेती है। यानी जब महाराज जी की तरफ से कोई आज्ञा होती है, उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कई बार फ़ोन पर ही परामर्श हो जाता है या फिर जैसे ज़रूरत होती है उसी के अनुसार मैं उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने चला जाता हूँ। यदि कोई दिक्कत होती है तो उसका निवारण करने चला जाता हूँ। मेरे इस हॉस्पिटल में पूरी एक टीम है जो पूरी तरह समर्पित है कि यदि महाराज जी को कोई परेशानी होती है तो 24 घंटे हम उस सेवा के लिए उपलब्ध हैं। अगला सवाल, महाराज जी के दर्शन के लिए, उनसे एकांतिक वार्ता के लिए लाखों लोग लगे रहते हैं, लालायित रहते हैं और आप उनसे मिलने उनके आश्रम में चले जाते हैं तो आपके मन में क्या भाव रहता है? क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं तो महाराज जी के दर्शन और महाराज जी को छूने का भी आपको अवसर मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी कही है और मैं आपको बता दूं कि ये एक अलौकिक चीज़ है, इसका मैं फ़ायदा नहीं उठाता हूँ। नहीं तो यदि मैं महाराज जी से निवेदन करूँ कि मुझे आपके दर्शन करना है, एकांत करना है, तो मना नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, तब मैं उसी हिसाब से जाता हूँ, ना कि एक डॉक्टर बनकर। और जब डॉक्टर बनकर जाता हूँ तो भी मेरे कई काम हो जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं, इलाज भी हो जाता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये सब तो राधे कृष्ण की इच्छा है, उनकी ही महिमा है जो महाराज जी के इलाज, उनकी सेवा का सौभाग्य मुझे मिला है। अब एक खास सवाल, दुनिया में हजारों डॉक्टर हैं लेकिन आप ही को चुना गया तो आप इसे कैसे मानते हैं? अब डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए चुना नहीं है, जब मैं मथुरा में आया था तब से पहले एक दूसरे डॉक्टर से महाराज जी परामर्श लेते थे, चाहे वह महाराज जी ही हैं, लेकिन उनसे पहले एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच विश्वास आसानी से नहीं जमता है। मुझे अभी भी याद है, पहली बार जब मैं आश्रम गया था, सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बजे का समय था।
आश्रम में सबको पता था कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं पहुँचा तो मुझे अंदर लेकर जाया गया, एक जगह बिठाया गया, यानी वहाँ वह सब प्रोसेस जो होता है वह किया गया। और तब अंत में मैं महाराज जी के सामने गया तो महाराज जी को मेरे बारे में बताया गया, क्योंकि तब तक महाराज जी मुझे नहीं जानते थे। और ये बताते हुए मैं हर्षित होता हूँ कि तब महाराज जी ने एक विशेष प्रकार की माला मंगवाकर स्वयं अपने हाथों से मुझे पहनाई। और फिर तो कई बार उनसे मुलाकात हुई। मैं जब भी उनके दर्शन के लिए गया तो हर बार उनका आशीर्वाद मिला और हर बार मैं कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आया था। तो इसे किस्मत कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, या फिर बिहारी जी की कृपा कहिए, जो चाहे सो कहिए। अगला प्रश्न, बिहारी जी की कृपा की बात की है तो उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। कितने वर्षों से आप उनका इलाज कर रहे हैं? अब डॉक्टर साहब ने कहा, मैं मथुरा में 2023 में आया हूँ और तभी से उनसे मुलाकात हुई। उससे पहले मैं उन्हें जानता तो था, लेकिन कभी मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं और वे भी निरंतर महाराज जी के टच में रहते हैं। आश्रम के सब लोग हमारे पिताजी को भी जानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब पिताजी की आवश्यकता होती है तो महाराज जी की कॉल पिताजी के पास ही जाती है, हमारे पास नहीं आती। और महाराज जी ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं, तभी वे ब्रजवासियों से ही इलाज भी करवा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं प्योर ब्रजवासी हूँ। पढ़ा लिखा तो मैं दुनिया के कई देशों में जा चुका हूँ, लेकिन सेवा करने का मौका मुझे अपनी ब्रजभूमि में, अपनी जन्मभूमि में ही मिल रहा है। और शायद ये भी मेरे कोई पुण्य कर्म ही होंगे जो महाराज जी की सेवा करने का मौका भी मुझे मिला है। और हमने आश्रम में ही महाराज जी के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। महाराज जी के डायलिसिस का जो रूम है वह टेम्परेचर कंट्रोलर और प्रेशर कंट्रोल रूम है। उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल करती है, इसीलिए उनकी बहुत सारी परेशानियों का निवारण हम आश्रम में ही कर देते हैं। अगला सवाल महाराज जी की सेहत को लेकर। महाराज जी ने पद यात्रा बंद कर दी, इसे लेकर लोगों में बड़ा भ्रम फैला हुआ है। उनके भक्त परेशान हो रहे हैं महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, पद यात्रा बंद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस प्रकार से महाराज जी पद यात्रा करते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वे भले ही उनके भक्तों के लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर महाराज जी के लिए यह एक बड़ा रिस्क है। और पद यात्रा बंद की है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका स्वास्थ्य ही खराब हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा हुआ था, तब भी सुरक्षा के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, या फिर आश्रम का कोई कारण हो सकता है। परंतु मुझे नहीं लगता कि यह स्वास्थ्य के कारण हो गया है। और यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह किडनी से रिलेटेड हो। इसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे ब्रजवासियों में एक कहावत है कि मेरो मामा कारो है तो सारे कारे मेरे मामा नाए। यानी महाराज जी की तबीयत कभी थोड़ी बहुत बिगड़ती है तो यह ज़रूरी नहीं है कि कारण किडनी ही हो, मौसम की वजह से भी हो सकता है, खांसी, जुकाम, बुखार। यानी जैसे आम आदमी को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही महाराज जी को भी तो चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको यह जानकर खुशी तो अवश्य हुई होगी कि महाराज जी कुशल मंगल से हैं। और यदि आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि वे फिर से उसी तरह पद यात्रा प्रारंभ करें, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। राधे राधे।